टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियोन ओ फ्लर्टी। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है समुद्र के आसपास रहने वाले, चट्टानों पर रहने वाले या आसपास के आइलैंड में रहने वाले एक बर्ड सीगल की, जिसके टू ब्रदर्स और एक लिटिल सिस्टर ने उड़ना सीख लिया है, लेकिन वो सीगल जो है उड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने पंख फैलाएगा तो शायद वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। और कैसे वो एक बार अपने भोजन के लिए बेचैन हो उठता है और कैसे वो उड़ना सीखता है, यही हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। आपके चैप्टर्स के सभी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप वहां पर जाकर अपने चैप्टर्स की वीडियोस को वॉच कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल सामने आ पहुंची, शी हॉल्टेड। और शी हॉल्टेड मतलब वो जो है एक थोड़ी देर के लिए रुकी। एंड हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स थे वो बिल्कुल मोशनलेस हो गए, बिल्कुल हिलना बंद हो गए। और द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो पीस ऑफ फिश था, जो मछली का टुकड़ा था, इन हर बीक यानी उसकी माँ की बीक में, चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच टू ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच से चोंच में आ ही गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने बिल्कुल एक मोमेंट में, एक पल की प्रतीक्षा की, हैरान होते हुए प्रतीक्षा की, वॉन्डरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी जो मदर है उसके पास क्यों नहीं आ रही, नज़दीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन उसके बाद मैडन बाय हंगर, और वो फिर जो है भूख से पागल होकर, मैडन मीन्स पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली की तरफ वो झपट पड़ा। विद अ लाउड स्क्रैम, और एक लाउड स्क्रैम के साथ, एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, एक बड़ी सी चीख के साथ जो है वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ खाली जगह में गिर गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और एक मॉन्स्ट्रस, एक टेरिबल भय जो था वो जो है उसमें उसे लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट था वो स्टिल हो गया, रुक गया, उसे लगा जैसे वो रुक गया है। एंड ही कुड नॉट हियर नथिंग, और उसे जो है अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये कुछ ही मिनट तक रहा। और द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसे अगले ही पल ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ कि उसके जो विंग्स हैं जो हैं वो बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, खुल रहे हैं, फैल रहे हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसे लगा कि जो विंड है उसकी ब्रेस्ट में वाले पर जो विंग्स के साथ टकरा कर जो है निकलने लगी, और फिर उसके जो है पेट के नीचे से या फिर अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकराती हुई निकलने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स, और अब वो ये जो टिप्स ऑफ विंग्स थे, जो किस तरह उड़ा जा सकता है, कटिंग थ्रू द एयर। अब उसने जो है वो ये महसूस करता कि किस तरह जो अपने पंखों को हवा में, उन पंखों को चीर कर वहां से जाया जा सकता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग मीन्स सिर के बल,
और वो धीरे धीरे जो है सिर के बल जो है गिर नहीं रहा था। He was not falling headlong now, अब वो जो सिर के बल जो है नीचे गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and upwards. Soaring means उड़ना, flying करना, और जो है अब वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और आउटवर्ड्स जो है वो बाहर की तरफ उड़ने लगा। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, अब वो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा वो जो है अशांत सा था, थोड़ा मतलब उसे बेचैनी से महसूस हो रही थी। Then he flapped his wings once and he soared upwards, और उसने जो है फिर अपने विंग्स को फ्लैप्ड किया, फड़फड़ाया, और ऊपर की तरफ जो है he soared upwards, और ऊपर की तरफ उड़ गया, और ये गा गा ये जो साउंड करने लगा। His mother swept past him, और उसकी जो मदर थी वो उसके पास से जो है निकल गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके विंग्स का जो है, उसके विंग्स जो है ज्यादा शोर करते हुए वहां से पास से गुजर गई। ही आंसर्ड हर्ट विथ अनदर स्क्रैम, और उसने उसकी आंसर दिया एक दूसरे शोर करते हुए, एक उसने चीख से उसका आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके जो फादर थे वो भी आवाज करते हुए उसके ऊपर से फ्लू ओवर जो है ऊपर से उड़ने लगे। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हुई, फिर उसने देखा कि उसके जो दोनों ब्रदर हैं और उसकी जो सिस्टर है वो भी उसके आसपास जो है उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग मीन्स जंपिंग करते हुए, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उछलते हुए और तिरछा उड़ते हुए और पंखों को हिलाए हुए करते हुए और जो है डुबकी लगाते हुए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो जो है बिल्कुल ही भूल गया था कि वो हमेशा से जो है उड़ने में कैपेबल नहीं था, एबल नहीं था। He commanded himself to die and soar and curve, shrinking shrilly. और commanded means praise करने लगा, और उसने जो है अपनी जो है तीखी जो है श्रिंकिंग मतलब क्राइंग करना, तीखी आवाजों के साथ जो है उसने खुद को जो है शोर करना, कर्व करना, घूम तिरछा उड़ने के लिए या शोर करते मंडराते हुए अब वो उसकी कहने लगा, उन्हें प्रेज करने लगा। He was near to sea now, अब वो जो समुद्र के पास पहुंच गया। Flying straight over it, और बिल्कुल इसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और वो जो है बिल्कुल उसके जो बिल्कुल फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल उसके ऊपर उड़ा था। और फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो जो है बिल्कुल उसके ऊपर ही बिना उड़ रहा था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम, और उसने अपने नीचे जो है एक वास्ट बड़ा सा हरा समुद्र देखा। विद लिटिल वेजेस मूविंग ओवर इट, लिटिल वेजेस मतलब लहरें, और उसके ऊपर जो है छोटी छोटी लहरें आ जा रही थी, मूव कर रही थी। एंड ही टर्न हिज स्पीक साइडवेज एंड क्राउड अम्यूज्डली मतलब जॉयफुली, प्रसन्नतापूर्वक, और उसने अपनी चोंच को एक तरफ करके और उसे क्राउड करना है। अम्यूज्डली मतलब खुशी से जो है आवाज क्राउड करने लगा, कांका करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on his grave flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, फादर और मदर, उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर, उसके जो है लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर जो है उसके पास जाकर जो है उसके जो ग्रीन फ्लोरिंग जो समुद्र था, हरा था, उसके ऊपर जो चकाई जो थी उसके ऊपर
उतर आए थे। दे वर beckoning टू हिम, beckoning मतलब पुकारते हुए, और वो उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और तीखी आवाजें करते हुए उसे जो है बुला रहे थे। दे वर beckoning टू हिम, कॉलिंग श्रीली। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने जो है अपनी टांगे जो है इसमें जो है वो जो ग्रीन सा जो समुद्र था उसमें खड़े होने के लिए उसने अपनी टांगे को जो है ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, और अपनी टांगों को नीचे किया। हिज लेग सैंक इनटू इट, और उसकी टांगे इसमें जो है सैंक हो गई, इसमें डूब गई। He screamed with the fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब वो his leg sank into it and he screamed, और वो चिल्लाया with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और उसने चिल्लाया और अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए, फ्लैप करते हुए जो है दोबारा उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण जो है कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो ऊपर नहीं उठ पाया, और इस जो है अजीब सी एक्सरसाइज की वजह से वो ज्यादा ही थका हुआ था। His feet sank into the green sea, उसके जो फीट थे वो ग्रीन सी में, हरे समुद्र में डूब रहे थे। एंड देन हिज belly touched it, और उसका पेट भी उससे छू रहा था। एंड ही sank no further, और उसके आगे वो नहीं डूब पाया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उसमें फ्लोट करने लगा, तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसकी चारों तरफ जो थी उसकी फैमिली जो है आवाजें कर रही थी, प्रेज कर रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंचें थी, बीक्स थी, उसे मछली की जो टुकड़े थे वो ऑफर कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान जो थी पूरी कर ली थी। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट यहीं पर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।